परेशान क्यों हो रहे हो भाई? टफन क्लास है, टूटे वूटे का नहीं। क्लास में अगर बच्चे कहीं इस पे ऐसे करके मुक्का वुक्का भी मार देते हैं तो भाई ये कहीं जाने वाला नहीं है। और भाई लोग क्या हाल चाल? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, नया दिन, नई शुरुआत, और आज हमारे पास है यहाँ पे कॉर्निया की तरफ से इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। तो गाइस, नया जमाना है और हर किसी को चाहिए न्यू टेक्निक्स। पुरानी वाली टेक्निक्स होगी पुरानी, जब व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमें कुछ भी काम करना होता था स्कूल में, हम सारी की सारी चीजें समझाते थे। प्रोजेक्टर वाला टाइम जो है वो भी चला गया, जब ऑफिस के अंदर हम प्रोजेक्टर्स लगाते थे, उसके साथ अपने जो पीसी हैं उसको कनेक्ट करते थे, एंड देन फिर हमें कोई चीज समझानी होती थी, देन हम हाथ लगा लगा के फिर वो जो चीज है उसको समझाते थे। सो अब टाइम आ गया है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स का, जहां पे आपको टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो है मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। आपको अलग अलग साइजेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, एंड ये होता है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाने की बात करूं, आप उसको बोल दो कि भाई एक बुक है, इसको पढ़ लो आप, तो वो उस चीज को नहीं पढ़ेगा। बट अगर उसी बुक की स्टोरी अगर आप उसको एज अ वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे या किसी भी चीज में आप उसको दिखाते हो, तो वो उस चीज को इंटरेस्ट के साथ देखेगा भी और उस चीज को समझेगा भी। तो वो सारी चीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो कुछ इस तरीके के आप आजकल स्मार्ट पैनल जो हैं वो चल रहे हैं, जो कि आपको स्कूल्स में भी देखने को मिल जाते हैं और आपको ऑफिसेज में भी देखने को मिल जाते हैं। सो ये आता है आपका कॉर्निया की तरफ से, एंड ये है आपका 65 इंच का, इसमें 75 भी आता है, 88 भी आता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड कि आपको किस साइज का पैनल जो है वो चाहिए एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको जो पैनल है वो चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको बिल्ट इन एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। सो स्पेसिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज अ 4K पैनल एंड 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI पोर्ट मिल जाता है, और आपको C पोर्ट जो है वो भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड पीछे की तरफ भी आपको काफी सारे पोर्ट जो है वो मिल जाते हैं। वाईफाई के साथ ही कनेक्ट हो जाता है, आप इसको एज अ टेलीविजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ये आपका डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है। सो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसमें आता है वो आता है एंड्रॉइड, एंड अगर आपको इसमें लाइक CPU चाहिए अलग से डेस्कटॉप की तरह भी आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला हुआ है, मैंने आपको बोला, एंड ये हमारा पूरा का पूरा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें यहाँ पे i5 10 जनरेशन जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड 8GB की रैम जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर मैं यही इसमें यहाँ पे स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज में आपको यहाँ पे 100GB की स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बट ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, जो इसके प्राइजेस हैं वो ऊपर या नीचे होते रहेंगे। अगर मैं यही यहाँ पे एंड्रॉयड की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, सो एंड्रॉयड में हमें यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, एंड 4GB रैम और 32GB स्टोरेज स्पेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। गाइस, अगर मैं यहाँ पे कॉर्निया ब्रांड के बारे में बात करूँ तो दिस इज अ मेड इन इंडिया कंपनी। आपको यहाँ पे 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है, एंड पैन इंडिया डिलीवरी एंड पैन इंडिया इंस्टॉलेशन जो है वो आपको मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसके साइजेस की बात करूँ तो इसमें आपको 55, 65, 75, 86 एंड 98 तक के साइजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको ये बोर्ड क्यों लेना चाहिए। सपोज आप ऑफिस में हैं और आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ आप लिख के या समझा के अगर प्रॉपरली समझाएंगे तो वो एक ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देती है, रैदर देन मैं एक प्रेजेंटेशन बना के दे दूँ और सामने से कुछ बताऊँ ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगी। तो सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे टीचर के बारे में बात करें तो टीचर्स भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी बुक से पढ़ के समझा दे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट वही चीज़ अगर हम प्रॉपरली सामने सब कुछ करके दिखाएं तो ऑटोमेटिकली आपको जो वो चीज़ है वो समझ आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बेसिक इस फ्लैट पैनल में आपको जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का व्हाइट बोर्ड जो है वो देखने को मिलता है। आपको इसके बैकग्राउंड में कलर्स वगैरह भी चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से जाके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो आप रेड पे जा सकते हैं, आप येलो पे जा सकते हैं, ग्रीन पे जा सकते हैं, ब्लू पे जा सकते हैं। तो सारे कलर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे। अगर आप बैकग्राउंड में ग्रिड्स का ऑप्शन चाहते हैं, अगर आपको सपोज नंबर वाइज कुछ करना है या कुछ उस तरीके से समझाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में आपको इमेज वगैरह चाहिए तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे वाइट बोर्ड जो है उसी को ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइट बोर्ड का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको लिखने का टूल मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, समझ आया क्या लिखा है? ये लिखा है भाई सब्सक्राइब। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो
तो यहाँ पे पेन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लाइक आपको पेन का साइज़ को क्या कितना चाहिए आपको, उसके बाद कलर्स कौन से चाहिए, और सारे कलर ऑप्शन लाइट डार्क लेके सारे कलर ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सपोज हमें रेड में चाहिए और हमें पेन का साइज़ जो है वो पतला चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो साइज़ है वो इस मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पतला जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, एंड फॉन्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप पेन का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है इरेजर का। सो इरेजर में एक सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास ऐसे इरेज करने का, तो इसको आपने हाथ से लेके कुछ इस तरीके से इरेज करना है, तो ऐसे ऐसे आप आराम से इरेज कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो आता है सिलेक्शन इरेज। तो जो भी आप इरेज करना चाहते हैं उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करिए और आपका जो भी लिखा होगा पर्टिकुलर सिलेक्शन पार्ट में वो सारा का सारा पार्ट जो है वो इरेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लाइड टू इरेज। तो सपोज हम कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे पूरी की पूरी स्लाइड है और ये ख़राब हो गई और मेरे को इरेज करना है, या मेरी स्लाइड जो है वो पूरी भर गई है, इसको मेरे को इरेज करना है, तो यहाँ मैंने दबाया, यहाँ से इसको स्लाइड करा और हमारा जो पार्ट है वो सारा इरेज हो गया। तो ये भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपके पास सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन बेसिकली किस काम में आती है? सिलेक्शन बेसिकली काम आता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 4 = 16। क्या है जवाब सही है? ऑब्वियसली बात है, गलत है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, अब ये सिलेक्शन हो जाती है। अब मेरे को यही पार्ट जो है उसको बड़ा करना है या छोटा करना है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे जो इंटरैक्टिव पैनल्स है उसमें देखने को मिल जाता है। तो कोई भी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली उस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो आप उसको ऐसे बड़ा करके उनको समझा सकते हैं, और जब आपका काम हो जाए आप इसको छोटा करना चाहते हैं आप इसको छोटा करेंगे और इस चीज़ को ऐसे करके साइड पे रख देंगे। तो वो चीज़ की वो रही, और उसके बाद हम कुछ भी नया करना चाहते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ से फिर से पेन ले लिया, 2 + 2 = 16। क्या ये जवाब सही है? नहीं, ऑब्वियसली बात है ये जवाब भी सही नहीं है। तो इसको भी आप दोबारा से ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से फिर दोबारा बड़ा छोटा एडजस्ट करके यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो जो भी चीज़ आप सेंटर में रखना चाहते हैं वो आप लिख के साइड पे करना चाहते हो तो वो आप साइड पे कर सकते हैं, वो हमारा इस टूल से हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है इमेजेस का। तो आप कोई भी पेन ड्राइव से या कुछ भी इसकी इंटरनल स्टोरेज में डेटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड कोई भी इमेजेस का सहारा लेके अगर आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे समझा सकते हैं। हमने इस एरिया को लिया, हमने ये जो इमेज है इसको बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे आ जाता है लॉस, यहाँ पे आ जाता है गेन। अगर आप कुछ भी इस तरीके से पढ़ा के समझाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है दैट इज मैथमेटिकल टर्म्स में। सो आप अगर सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप सर्कल बना सकते हैं, आप अगर यहाँ पे स्क्वायर बनाना चाहते हैं देन आप स्क्वायर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं तो आप लाइंस बना सकते हैं। अगर आप लाइंस में भी अलग अलग वेरिएशंस है वो ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स हैं उसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, मुझे अब पर्टिकुलर 18 इंची जो लाइन है वो दिखानी है, तो हम यहाँ से पेन लेंगे एंड लाइन रख के कुछ इस तरीके से स्केल के ऊपर करते हुए हम ठीक 18 इंची पे इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई आपकी 18 इंची की लाइन। तो कुछ इस तरीके से आप अपने जो भी मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल जो है उसका यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है 3D की। तो 3D में काफ़ी ज़्यादा एक कुछ बॉक्सेस वगैरह समझाने हो, शेप समझानी हो, तो वो भी आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो बॉक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरीके के बॉक्स, आप छोटा, बड़ा, चौड़ा, लंबा, हर तरीके के बॉक्स जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, एंड ये चीज़ समझाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। एंड देन उसके बाद एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, जैसे सपोज आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटराइज फॉन्ट में एक्चुअल में सामने के सामने आ जाए। जैसे सपोज हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं SUBSCRIBE, मैंने पेन से लिखा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होके प्रॉपर फॉन्ट के अंदर आ गया लिखा हुआ। तो कुछ इस तरीके से पूरा जो भी आप हैंड रिटन लिखते हैं उसको रिकॉग्नाइज करके प्रॉपरली फॉन्ट के अंदर
वो यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है बैक का। तो जो भी चीज़ें अगर आप गलती से डिलीट कर चुके हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आप बैक आ सकते हैं। अगर आप आगे की तरफ फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्लाइड ऐड ऑन करने का। तो ऑलमोस्ट 9 स्लाइड्स जो है वो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड स्लाइड्स का बेसिकली फ़ायदा ये होता है, जैसे आपने एक स्लाइड में एक काम कर लिया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, अब वो आप इरेज तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको उस स्लाइड पे वापस आना है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्लाइड आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे सपोज हमारे पास ये एक स्लाइड थी, हमने इसको बना दिया, अब हम एक और स्लाइड डाल देते हैं। अब इस स्लाइड में हम ऐसे करके ट्रायंगल बना देते हैं, कुछ भी मैं बेसिक आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। चौथी स्लाइड में हम यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो करा लेते हैं। अब हमें सबसे पहली स्लाइड पे वापस जाना है समझाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आ जाएंगे सबसे पहली स्लाइड के ऊपर जो कि हमारी थी ये वाली। अब हम वापस थर्ड स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से आ जाएंगे थर्ड स्लाइड पे जो कि हमारी थी ये वाली। तो ये ऑप्शंस आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं इस पैनल के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा फायदेमंद होने वाले हैं टीचर लाइन के अंदर भी और खास करके ऑफिस वालों के लिए भी। सो नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है हमें, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं 2 × 2 = 4, ठीक है। अब मेरे को कुछ बच्चों से कुछ पूछना है एंड हम पर्टिकुलर एरिया पे हाईलाइट करते हैं, जिनको बोलते हैं भैया 2:2 का आंसर आप बताओ, और आंसर हाईलाइट लेके जाने के लिए हम यहाँ पे जाके उनको आंसर जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए, बट इसमें एकदम डिम हो जाता है ताकि आपका फोकस जो है वो पर्टिकुलर वहीं पे ही रहे। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड इसमें एक कर्टन वाला स्टाइल जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आप कुछ क्विज वगैरह कर रहे हैं जिसमें आंसर इस कर्टन के पीछे है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल जो है उसका कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको आंसर बताना है या कौन जीता है कौन बताना है, तो आप कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्टन ऊपर नीचे एंड यहाँ से आप आगे या पीछे जो है वो आप कर सकते हैं। ये एक पैनल है जो हमें एडिशनल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये इस जो पैनल है उसके अंदर के फीचर्स हैं, लाइक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप टाइमर लगा सकते हैं, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, आप आई प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी जो ब्राइटनेस है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो सके। देन हमारे पास फ्रोज स्क्रीन का ऑप्शन है, शट डाउन का ऑप्शन है, आपका ब्राइटनेस डाउन या अप करने का ऑप्शन है, हमारे पास वॉल्यूम अप या डाउन करने का ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसमें सबसे मेजर ऑप्शन जो मुझे ये लगता है दैट इज द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन में ये चीज़ होती है, जैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी तो उसके बाद आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो सारी की सारी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। जैसे आपके आधे घंटे की क्लास थी, आधे घंटे का आपने पूरा सेशन जो है उसको रिकॉर्ड कर दिया। एंड कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, कई बार कोलीग्स होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन में कुछ कुछ चीज़ें उनको मिस हो जाती हैं। तो उस चीज़ में आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो काम आने वाली है। बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होगा, जो आपकी फाइल है वो आपके यहीं पे एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगी एंड आप उस फाइल को ईजिली अपने कोलीग्स, अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं ताकि वो उस फाइल को खोल के जो भी क्लास में हुआ, जो भी ऑफिस में हुआ, उसको समझ सकें। तो ये एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी यहाँ पे ही कर सकते हैं। तो सपोज आपने ये क्वेश्चन करा और आप इसका आंसर बताना चाहते हो, तो यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी आप बता सकते हैं कि गाइस इसका आंसर है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड कैलेंडर्स हो गया एंड सब बेसिक स्टॉप क्लॉक वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप पेपर दे रहे हैं, आपने बच्चों को आधे घंटे का टाइम दिया कि भैया आपके पास आधे घंटे का टाइम है, तो आपने जो स्टॉप क्लॉक है उसको यहाँ स्क्रीन पे ही चला दिया ताकि बच्चे इस स्टॉप क्लॉक को देख के अपना जो पेपर है उसका कंप्लीट कर सके। ओके, सो नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे जो ये फ्लैट पैनल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्लिट स्क्रीन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो जो भी चीज़ आपको खोलनी है स्प्लिट स्क्रीन के अंदर, तो जैसे हमने यहाँ पे एक YouTube खोल लिया और मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ उससे रिलेटेड वीडियो दिखा रहा हूँ और साथ के साथ मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारा वाइट बोर्ड है उसको खोल लिया। तो ये आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करेगा। सो ये हमारा आ गया वाइट बोर्ड और ये आ गया हमारा सपोज यूट्यूब वीडियो। तो कुछ इस तरीके से आप वीडियो दिखाते दिखाते अगर उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भैया इसका ट्रांसप्लांट हुआ, इसके इतने पैसे लगे, इतना ये हुआ, तो इसके ट्रांसप्लांट के हमें लगे जी पैसे, ट्रांसप्लांट के लगे 40,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि इसका ये वाला एरिया जो है वो हो रहा है एंड कुछ अगर इस तरीके से ना करके अगर ये इस तरीके से होता तो ये शायद और ज़्यादा बेटर होता। तो आप यहाँ पे देखते देखते पूरा एरिया यहाँ पे लिख के समझा सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप रिटर्न में कुछ समझाना चाहते हैं
तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आ जाता है आपका इस टैब के साथ, जो कि आता है अगेन कॉर्निया की तरफ से ही। ये आपको इसके साथ नहीं मिलेगा, आपको अलग से इसको परचेज करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बोला, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमाइजेशन, जैसे आप इसको भी ऐड ऑन कराते हैं तो इसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। ओके, स्टाइलस का भी हमारा कोई काम नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे इस पैनल के नीचे ही लगा देते हैं। तो मैग्नेटिक स्टाइलस है जो वहाँ पे नीचे ही एडजस्ट हो जाती है। तो स्टाइलस का जब भी काम हो, नीचे से निकालो, काम करो और यहाँ पे वापस लगा दो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है। सो बेसिकली पैड का काम क्या होने वाला है? सो पैड का काम होने वाला है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रांसस्क्रीन। सो ट्रांसस्क्रीन में ये कुछ इस तरीके से आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़, आप मिररिंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है कि आप जो भी पैड में है उसको मिरर कर सकते हैं। ये तो भाई हर आप अपना फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बट इसमें और ऑप्शन क्या है जो ऐसा मैं अलग से इस पैड को खरीदूं? सो इसका ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल का। सो रिमोट कंट्रोल का बेसिकली फ़ायदा क्या है? आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट मिल जाता है, जिससे आप अगर लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं या आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज़ मैं एक क्लास का टीचर हूँ और मैं चलते फिरते पूरे बच्चों को समझा रहा हूँ एंड मैं वहीं खड़े होकर काम नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे इस पैड का फ़ायदा करने वाला हूँ। तो जैसे सपोज़ हमें यहाँ पे माउस मिल जाता है और आप यहाँ पे देखेंगे माउस का कर्सर आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेन जो है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके पेन को सिलेक्ट कर लूँगा एंड हमने यहाँ पे जो विड्थ है उसको ले लिया, ठीक है। एंड हम यहाँ पे पेन का साइज़ जो है वो मोटा ले लेते हैं और हम यहाँ पे कलर वगैरह हमारा चूज़ है। अब मैं यहाँ पे टच पे जाऊँगा और सपोज़ मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे सपोज़ हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं SUBSCRIBE, ठीक है। अब मेरे को जो भी कोई चीज़ समझानी थी मैंने यहाँ के थ्रू इसको लिखा। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं VIVEK, ठीक है, यहाँ पे आ गया विवेक। तो इस तरीके से हम इस पैड के थ्रू कहीं पे भी चलते हुए जो है पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरा यूजेज जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे सपोज हम कोई चीज़ ऐसे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, हम यूट्यूब ही चाहे यूज़ कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ अपने आप हाईलाइट करनी है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा तो वो हमें ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ प्ले एंड पॉज का ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा, जो कि आप टच से जैसे भी नॉर्मली काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो हमारे पास साइड पे एक ऑप्शन आ जाता है जिससे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जो पेन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ से आप कलर्स वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे सपोज यहाँ पे कोई चीज़ समझानी है कि इस भाई का ट्रांसप्लांट इस तरीके से हुआ, मैं ये चाहता था कि इसका ट्रांसप्लांट अगर कुछ इस तरीके से होता कि ये इस तरीके से सामने की तरफ प्रॉपरली लाइन आती, तो भाई ये और ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को अगर सपोज हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे बॉर्न क्रिएटर ट्रांसप्लांट जर्नी, और यहाँ पे आपने सब्सक्राइब जो है उसको नहीं कर रखा है, तो इस तरीके से मैं जो हाईलाइट है वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। एंड अगर आप इसको सारे को क्लियर करना चाहते हैं सीधा सीधा आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कुछ कुछ पार्ट जो है उसको इरेज करना चाहते हैं तो वो आप इरेज भी कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने लिखा हुआ है। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेन है, जो मेरे को आपको स्टार्टिंग में ही बता देनी चाहिए थी, कि एक आपको यहाँ पे डॉट सा दिखेगा जो कि सारी स्क्रीन के ऊपर कभी इधर नाच रहा है कभी उधर नाच रहा है। बेसिकली ये डॉट है आपका शॉर्टकट्स, एंड इसको आप प्रेस करते हैं तो आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स जो है मिल जाते हैं, जिसमें आप शॉर्टकट्स जो ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो सपोज मेरे को होम स्क्रीन पे जाना है, मैं होम दबा दूंगा और हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। सपोज मुझे पीसी पे जाना है तो मैं यहाँ पे पीसी दबा दूंगा, उस पर आ जाएगा। सपोज मेरे को व्हाइट बोर्ड पे जाना है तो मैं शॉर्टकट पे व्हाइट बोर्ड डाल दूंगा, तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिस्ट हैं जो कि हम शॉर्टकट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे इस शॉर्टकट के थ्रू जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम जिस फीचर के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो खास करके ऑफिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि खास करके जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं जो कि 3-4 लोगों को एक साथ मिलते हैं और वो पूरा कंबाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 अलग अलग लैपटॉप्स या 4 अलग अलग डेस्कटॉप जो है उनको एक साथ यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक मेरा जो डेस्कटॉप है उसको लगा रखा है एंड यहाँ पे जो हमारा पैड है उसको लगा रखा है। एक चीज़ का ड्रॉबैक है कि अगर आप पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, बट अगर आप पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो टच स्क्रीन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सपोज मेरे को ये वाले पार्ट को हाईलाइट करना है और मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो प्रॉपरली पूरी स्क्रीन पे नजर आए, तो यहाँ नीचे ऑप्शन है
और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी पूरा मॉनिटर का जो स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरीके से हम जो टच स्क्रीन है उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने सपोज कोई प्रेजेंटेशन अपने जो पीसी है उसके अंदर लगा रखी है, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब सपोज़ मेरे को वापस नीचे आना है, तो यहाँ से मैं इसको बटन को प्रेस कर दूंगा और ये वापस स्प्लिट स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मेरे को सपोज़ ये वाला पार्ट हटाना है और मेरे को ये वाले पार्ट को बड़ा करना है, तो यहाँ के लिए अलग सा एक एरिया है जिसको मैंने दबा दिया, तो मेरा वाला जो डेस्कटॉप वाला एरिया था वो गायब हो गया और जो सेकंड स्क्रीन थी वो पूरी की पूरी आ गई। तो इस तरीके से आप 4 स्क्रीन का इस्तेमाल यहाँ पे इस फ्लैट पैनल के अंदर कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड की अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो इसमें आपको कैमरा का भी ऑप्शन जो है वो अलग से मिल जाता है। तो कॉर्निया का अलग से कैमरा आता है जो कि आप परचेज कर सकते हैं, इस पैनल के साथ नहीं आता, अलग से बात है, जिसको आप गूगल मीट हो गया, आप जूम कॉल हो गया, या कोई भी वीडियो कॉलिंग वाला सॉफ्टवेयर है उसके इस्तेमाल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको समझा दी हैं एंड्रॉयड के बारे में। ये एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको इस पैनल के साथ मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीसी वाले की। सो पीसी वाला सिस्टम जो है वो आपको अलग से मिलता है। जैसे मैंने बोला, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फ़िगरेशन, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी प्राइसिंग होगी वो आपकी इस पैनल के अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये एक अलग फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। बट इसमें जो मेन मेरा मकसद है आपको ये दिखाने का, दैट इज़ द वाइट बोर्ड। सो कुछ एडवांस वाइट बोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हमें फीचर्स मोस्टली एंड्रॉयड वाले में मिल रहे थे, बट इसमें काफ़ी हद तक वो एडवांस करके जो हमें है दिए गए। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे, दैट इज़ द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जो है वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं एंड्रॉयड के मुकाबले, एंड काफ़ी ज़्यादा एडवांस ग्राफिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे टूल्स चेक करोगे तो कुछ इस तरीके के आपको टूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लाइक प्रोटेक्टर हो गया, रूलर हो गया, ट्राइंगल हो गया, कंपास हो गया। अब आप कंपास का अगर इस्तेमाल करते हो, जैसे सपोज हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए, हमें चाहिए 31 सेंटीमीटर, हमने डाल दिया यहाँ पे। अब हमें यहाँ से ऐसे करके एक सर्कल बनाना है, तो हम इसका सर्कल जो है इस कंपास के थ्रू बना सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है, एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हमारा सर्कल नीचे रह गया था, अब हम इसको ऊपर नीचे जहाँ मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं, छोटा बड़ा वो भी करना चाहे वो हम कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। जैसे सपोज आप कोई चार्ट बनाना चाहते हो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं। जैसे सपोज आप यहाँ पे कोई चार्ट बनाना चाहते हो, तो चार्ट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसमें हम यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं उसको डाल देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब जैसे हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, लाइक आप इस तरीके से सिलेंड्रिकल चार्ट जो है वो दिखाना चाहते हो, या आप राउंड के अंदर कुछ इस तरीके का चार्ट जो है वो शो करना चाहते हो, तो कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहीं पे आपको सेम कर्टन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड अगर आप साइंस वाइंस के स्टूडेंट हैं तो आप एलिमेंट्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। और एक ऑप्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ द मल्टी स्क्रीन ऑप्शन। तो मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन क्या है, तो बेसिकली इसके अंदर आप अलग अलग स्क्रीन्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी स्क्रीन के अंदर आपकी स्क्रीन्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। तो लाइक 2, 3 और 4, हम 4 ले लेते हैं, हमें वाइट बोर्ड ही चाहिए तो वाइट बोर्ड ले लेते हैं, हम कर देते हैं ओके। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्प्लिट स्क्रीन्स जो हैं वो आ गए हैं। तो आप बोलोगे भैया चारों एक ही लाइन के अंदर आ गए, तो इनका फ़ायदा क्या? इनका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो वो इस वाली साइड पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट 1, हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2, इसको कर देते हैं एग्जाम्पल 2, इसको कर देते हैं एग्जाम्पल 3 और इसको कर देते हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कलर्स चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो सपोज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं रेड, और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 × 2 = 60, ठीक है। और अब यही एग्जाम्पल हम दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 - 2 = 0, और इसके भी आप कलर्स चेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिया रेड, हमने यहाँ पे लिया ब्लैक, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू। तो सपोज हम कर देते हैं 4 × 4 = 100। ये एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है मल्टी स्क्रीन का, जिसमें आप 4 अलग अलग एग्जाम्पल, 2 अलग अलग एग्जाम्पल स्प्लिट स्क्रीन के अंदर इजीली समझा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ओके, सो टूल्स में आपने देख लिया काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, स्कोर बोर्ड वगैरह, काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है इसके अंदर पेन्स का। तो आपने वहाँ पे देखा आपको एक सिंगल पेन जो है वो देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के पेन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पेन की मोटाई,
कि किस तरीके की आपको मोटाई चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मोटा पेन भी आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ हाईलाइटर क्या होता है, जो नीचे वाले एरिया के रहते रहते आप ऊपर से किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर सको। प्लस साथ में आपको यहाँ पे टेक्सचर्ड पेन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे टेक्सचर जो है वो दे रखे हैं। तो टेक्सचर का बेसिकली फ़ायदा ये है कि अगर आप सपोज़ कोई चीज़ ड्राइंग बना के समझाना चाहते हो तो वो भी आप इन टेक्सचर के थ्रू जो है वो समझा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देन हमारे पास यहाँ पे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे जो भी चीज़ आप लिखोगे उसको वो रिकॉग्नाइज करके फॉन्ट के अंदर प्रॉपर्ली लिख देगा, तो ये भी एक ऑप्शन है। इरेजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास इरेजर का ऑप्शन है। नॉर्मल इरेजर आपको मिलता है जो कि आप कुछ इस तरीके से इरेज करते हो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है सिलेक्शन का, तो जो आप सिलेक्ट करते हो वो इरेज हो जाता है। थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास डिलीट करने का, तो जो भी आपने सीधा डिलीट करना है वो आपने डिलीट कर दिया। इसके अंदर शेप्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। तो शेप्स के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे खास करके 3D के अंदर काफ़ी सारी शेप्स मिल जाती हैं। लाइक आप बुक टाइप की शेप जो है वो रख सकते हैं एंड आप कुछ इस तरीके से राउंड टाइप शेप रख सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो गया, जिसमें आप अगर कलर या थिकनेस चूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया और मैं चाहता हूँ मोटा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली है और यहाँ पे इस वाले की थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सब एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लाइंस की बात करें तो लाइंस में हमें काफ़ी अलग अलग ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। लाइक आपको अगर स्ट्रेट लाइन लेनी है तो आप स्ट्रेट लाइन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके की स्ट्रेट लाइन जो है वो आप डाल सकते हैं। आपको कुछ ऐसे डॉटेड लाइन चाहिए तो आप डॉटेड लाइन का इस्तेमाल जो है उसको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी जिगजैग लाइन चाहिए तो आप जिगजैग लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अंदर भी हमारे पास साइजेस हैं, जैसे आप जिगजैग लाइन इंक्रीज करना चाहते हैं या आप प्लेन लाइन इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि सो अगर आप कुछ कर्व टाइप देना चाहते हैं तो आपने जैसे स्ट्रेट लाइन डाली इसमें, एंड अगर आप इसमें कर्व देना चाहते हैं तो आप किसी भी साइड पे इसको लेके जा सकते हैं एंड जितना मर्जी आप कर्व देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आर्क वगैरह या कुछ भी समझाना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को तो वो आप कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। बैकड्रॉप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे उसमें था ग्रिड्स में आपके पास भी यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आपको कैसे ग्रिड्स चाहिए, उनका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। किस कलर में ग्रिड चाहिए उनका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपको मिलता है। एंड अगर आप कोई इमेज शो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज हम ये वाली इमेज को शो करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हम ये वाली इमेज को करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहाँ पे आप अगर लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 55, 65, 85, 98 एंड 75 इंचेस के अलग अलग वेरिएशंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पे जो 65 आपको शो करा उसी को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप उनका प्राइस जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप उसको ऐड टू कार्ट जो है वो कर देंगे, आपका ये ऐड टू कार्ट आ जाएगा। देन आप यहाँ क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से इसको कर देंगे चेकआउट के ऊपर। ओके गाइस, तो अमेज़ॉन से आपको कैसे परचेज करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको इसका अमेज़ॉन लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 55, 65, 75, 85 एंड 98 के साइजेस के प्राइजेस जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे सपोज हमें 55 लेना है, हम इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट जो है कर देंगे एंड प्रोसीड टू चेकआउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो हमारा यहाँ पे आ गया एंड हम प्रोसीड टू बाय यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बाय का ऑप्शन कर देते हैं उसके बाद हमारे पास एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। देन हम यहाँ पे जो एड्रेस है डिटेल है पूरी की पूरी भर देंगे। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शंस आ गया हमारे पास एंड देन हमारे पास यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। सो उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट दे देंगे एंड आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। सो आपने यार सारी की सारी डिटेल जो है वो इस पैनल की देखी। व्हाट डू यू गाइस थिंक यार? हमने एंड्रॉइड के अंदर सारे के सारे जितने फीचर्स है वो आपको दिखाए, खास करके व्हाइट बोर्ड का फीचर है जो कि आपने समझा, जाना, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप जाके बता सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिखाया मैंने, जो कि काफ़ी अमेजिंग सा ऑप्शन है। 4 पीसी इसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, 4 लैपटॉप्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रेजेंटेशन देना या कोई भी चीज़ समझाने में काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो करने वाला है। पीसी वाला सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, जो कि यूजुअली हर कोई नहीं खरीदता, बट अगर आपको खरीदना है तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड कस्टमाइजेशन के हिसाब से जो प्राइस है वो आपको भरना पड़ेगा। एंड जो सॉफ्टवेयर्स हैं पीसी के वो भी मैंने आपको दिखाया। जैसे पीसी होता है उसी तरीके के सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट उसमें भी आपको अलग से व्हाइट बोर्ड वगैरह जो है वो पेड मिल जाता है एंड काफ़ी अलग फीचर जो हैं वो आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये अपना चैनल है, अगर आपने इसको यहाँ पे ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अमेजिंग से वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सो आपको पैनल कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके बता सकते हैं। बाकी ये अपने अलग अलग से चैनल है, अपना गेमिंग चैनल भी है, अपना एक 2.0 भी है, इस पे 2 लाख सब्सक्राइबर है, इस पे 30,000 सब्सक्राइबर है। तो ऐसे अलग अलग अपने 7 चैनल हैं।
तो अगर आपने सातों को चेकआउट नहीं करा तो आप जाके कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये जो पैनल है इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। एक फिक्स प्राइस नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड एंड वांट। आपका जैसा नीड होगा उसके हिसाब से प्राइसिंग जो है वो डिसाइड होगी कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कंपनी की जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप अपना जो भी पैनल है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। मिलते हैं, देखिए, बाय बाय।